हेलो दोस्तों, मैं संपत पहाड़ी फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में संपत पहाड़ी एजुकेशन में। दोस्तों, हमने शुरुआत की है एक नई सीरीज की जहां पे मैं बायोलॉजी का लाइव प्रोसेसेस पढ़ा रहा हूं। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैंने लाइव प्रोसेस के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया है, न्यूट्रिशन रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, आपका हेल्थ अच्छा होगा और धूमधाम से प्रिपरेशन कर रहे होगे अपने बोर्ड्स के लिए। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे लाइफ प्रोसेसेस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सीखेंगे कि कैसे करके ह्यूमन अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। कल हमने पढ़ा था 5 बेसिक स्टेप्स के बारे में, न्यूट्रिशन के 5 बेसिक स्टेप्स के बारे में हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था हमने? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। आज हम ह्यूमन बींग्स के केस में इसे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आप इसे एंजॉय करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम जो खाना खाते हैं वो खाना कैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, किन प्रोसेस से वो खाना पास करता है, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या ग्लैंड्स होते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए, द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स और मैन टेक्स प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन मींस व्हाट? द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजिंग इट इन द बॉडी। वो कहां पे होता है? हम लोग के ह्यूमन बींग्स में। उसके लिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम consists of alimentary canal. Alimentary canal का मतलब क्या होता है? This is the passage which starts from the mouth and it ends in the anus. मतलब माउथ से स्टार्ट होके एनस तक का एक पैसेज होता है through which the food passes. उसी को हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, उसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। तो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किन चीजों से बना है? एक है एलिमेंट्री कैनल और उसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड है। अब ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं, जैसे कि हार्मोन्स हुआ, एंजाइम्स हुआ, ये सीक्रेट करते हैं। तो द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस है। पहले होता है माउथ, हमारा माउथ, मुंह, जिसके थ्रू हम खाना खाते हैं। उसके बाद इसोफेगस, इसोफेगस को हम क्या कहते हैं? फूड पाइप, जो हमारे माउथ से हमारे स्टोमक तक का जाता है। स्टोमक हो गया, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine. So these are the important parts, these are the organs of human digestive system. Mouth, then food pipe और esophagus जिसे कहा जाता है, फिर stomach, फिर small intestine, फिर large intestine। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। And the glands which are associated with the human digestive system and form a part of the human digestive system are salivary gland, liver, pancreas. So these are the different type of glands you see. Salivary glands, liver, pancreas. ये क्या करते हैं? They give their secretions into the alimentary canal while digesting the food. हम जब खाना खा रहे होते हैं उस समय इनके सिक्रेशंस वगैरह क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इनको अब हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे, इनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। सो द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल व्हिच रन्स फ्रॉम माउथ टू एनस इज अबाउट 9 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब। तो हमारा जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल है ना, जो हमारे माउथ से शुरू होकर एनस तक का जाता है, वो लगभग 9 मीटर्स का होता है, 9 मीटर्स लंबा होता है। एंड द डक्ट्स ऑफ द वेरियस ग्लैंड्स ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनल। तो ये देखिए, ये सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास, इनके जो डक्ट्स होते हैं, डक्ट्स मींस व्हाट? पाइप लाइक स्ट्रक्चर, वो डायरेक्टली हमारे एलिमेंट्री कैनल में ओपन होते हैं और अपने जो भी सीक्रेशंस होता है ना, जो भी ये लोग सीक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको वो डाइजेस्टिव जूसेस के फॉर्म में एलिमेंट्री कैनल में मिलाते हैं। सो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन हियर। आप देख सकते हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मैंने बताया कि हमारा जो फूड का जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहीं पे स्टार्ट होता है, माउथ में स्टार्ट होता है। माउथ से ये जाएगा स्टोमक को, स्टोमक के थ्रू फिर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये एनएस के थ्रू ये हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो प्रोसेसेस है
5 स्टेप्स में होते हैं, कल मैंने आपको बताया। तो उनको हम ह्यूमन बीइंग से रिलेट करके अभी हम डिस्कस करेंगे वो 5 स्टेप्स को। चलिए, आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले क्या है, इंजेक्शन। मैंने आपको बताया था इंजेक्शन का मतलब होता है द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, उसको कहा जाता है इंजेक्शन। क्या कहा जाता है? इंजेक्शन। द ह्यूमन बीइंग्स हैव ए स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड। देखिए, हमारे ह्यूमन बीइंग्स में डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है, क्योंकि हम लोग मल्टीपल नंबर ऑफ सेल से बने हैं, हम लोग मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, तो हमारे लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो उनका काम ही अलग अलग होता है, वो अलग अलग काम करते हैं। सो ह्यूमन बीइंग्स हैव ए स्पेशल ऑर्गन फॉर इंजेक्शन। तो खाना खाने के लिए हमारे पास स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम माउथ कहते हैं, हम जिसे हमारा मुंह या फिर माउथ कहते हैं। माउथ वो क्या होता है, वो इंजेक्शन के लिए स्पेशल ऑर्गन है हमारे बॉडी में, जहां से हम खाना खाते हैं। सो इन ह्यूमन बीइंग्स फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। तो ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, हम माउथ के थ्रू खाना खाते हैं। इंजेक्शन का मतलब टेकिंग इन फूड, मतलब खाना खाना, ईटिंग ऑफ फूड, उसको इंजेक्शन कहा जाता है। और वो कहां से बिगिनिंग होता है, माउथ से, माउथ के थ्रू। एंड द फूड इज पुट इनटू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड। तो हमारे हाथों को यूज करके हम क्या करते हैं, खाने का निवाला जो होता है ना, उसको हमारे मुंह में डालते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या है, इंजेक्शन है वो। उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन। इंजेक्शन हुआ, उसके बाद डाइजेशन होगा। डाइजेशन मतलब क्या, ह्यूमन बीइंग्स द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ। तो ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन जो है ना, डाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि डाइजेशन जो होता है वो हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है। कैसे? क्योंकि डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट एज सून एज वी पुट फूड इन आवर माउथ। हम जैसे ही माउथ में अपना खाना रख देते हैं, हमारा खाना रखते हैं खाने के लिए, वैसे ही डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे करके देखिए, मैं बता रहा हूं आपको माउथ में कैसे डाइजेशन स्टार्ट होता है। देखिए, हमारा जो माउथ कैविटी होता है, इट इज आल्सो नोन एज बकल कैविटी। इसको बकल कैविटी भी कहा जाता है। माउथ कैविटी इज आल्सो नोन एज बकल कैविटी। कॉन्टेक्ट टीथ, तो इसमें क्या होता है, दांत होते हैं, हमारे दांत होते हैं। माउथ के जो बकल कैविटी में हमारे दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वहां पे क्या होता है, टंग होता है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, बकल कैविटी के फ्लोर के साथ कनेक्टेड होता है टंग। एंड द सलाइवरी ग्लैंड, तो वहां पे ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड। अब ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सीक्रेट करता होगा। तो द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। जो हमारा जो टीथ होता है ना, मैस्टिकेशन करता है, च्यू करते हैं हम लोग, चबाते हैं। जो खाना खाते हैं उसको चबाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, चबाते हैं, तो स्मॉल पीसेस में हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं और ग्राइंड करते हैं। सो द टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन। तो टीथ किसमें हेल्प करता है, हमको फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। खाने का जो फिजिकल डाइजेशन होता है ना, वो टीथ के थ्रू होता है, क्योंकि हम चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। उसको मैस्टिकेशन कहा जाता है। सो द सलाइवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा। तो मैंने कहा क्योंकि हमारे माउथ में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स है। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या रहता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूसेस सलाइवा। सलाइवा का मतलब जो थूक होता है ना हमारे माउथ में, ओके, जब हम कोई फूड देखते हैं, हमारा फेवरेट फूड, अपने आप जो सलाइवा है ना, वो हमारे मुंह में आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से, तो क्योंकि हमारे मुंह में क्या होता है, माउथ में क्या होता है कि सलाइवरी ग्लैंड होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा रिलीज करता है। आवर टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग दिस सलाइवा। तो हमारा जो टंग होता है ना, हमारा जो जीभ होता है, वो क्या करता है, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करता है। जो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, उसको टंग क्या करता है, फूड के साथ मिक्स करता है। एंड सलाइवा इज ए वाटरी लिक्विड, सो इट वेट्स द फूड इन आवर माउथ। सलाइवा क्या होता है, एक वाटरी लिक्विड होता है, उसीलिए वो क्या करता है, हमारे माउथ में ना फूड को क्या करता है, भिगो देता है। तो उस हिसाब से द वेटेड फूड, तो वो जो भीगा हुआ फूड है ना, सलाइवा हमारे थूक के साथ मिलने के बाद जो भीगा हुआ फूड है, सलाइवा से भीगा हुआ फूड कैन बी स्वॉलोड मोर इजीली। उसको अब स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा तो इजीली हम उसको निगल सकते हैं। तो many watering of mouth is due to the production of saliva by salivary glands in the mouth. So the salivary gland help in chemical digestion.
बाय सीक्रेटिंग एंजाइम्स। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, केमिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। फिजिकल डाइजेशन में कौन हेल्प कर रहा है, हमारे जो दांत है, टीथ है, वो फिजिकल डाइजेशन में हेल्प कर रही है। लेकिन केमिकल डाइजेशन में माउथ में जो केमिकल डाइजेशन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, सलाइवा के थ्रू हो रहा है। क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा होती है ना, ओके, वो क्या करती है, सलाइवरी ग्लैंड्स वो केमिकल डाइजेशन करती है, क्या करके, एंजाइम सीक्रेट करके। सो द ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, ह्यूमन सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर कि सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम में सीक्रेट करती है, एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज व्हाट, दैट एंजाइम इज कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। ओके, दैट इज कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। वो एंजाइम जो होती है उसको क्या होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज, which digest the starch present in the food। अब जो फूड के अंदर जो स्टार्च होता है ना, वो सलाइवरी एमाइलेज का क्या काम रहता है, जो स्टार्च होता है, ओके, स्टार्च उसको सिंपल शुगर में चेंज कर देना। उसको क्या करना, स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज कर देना। तो जो केमिकल डाइजेशन होता है फूड का, वो कहाँ पे होता है, हमारे माउथ में होता है। वो सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स वो क्या करती है, एक एंजाइम रिलीज करती है जिसको बोला जाता है सलाइवरी एमाइलेज। और उस सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या रहता है, जो स्टार्च जो प्रेजेंट होता है फूड में उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। तो इस हिसाब से तो thus the digestion of starch मतलब कार्बोहाइड्रेट वो कहाँ पे शुरू हो जाता है, माउथ में शुरू हो जाता है। Since food remains in the mouth only for short time, और हम लोग माउथ में जो खाना रखते हैं ना वो बहुत ही कम समय के लिए रखते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए रखते हैं। So the digestion of food remains incomplete in mouth। तो डाइजेशन तो होता है फूड का स्टार्ट माउथ में, लेकिन वो इनकम्प्लीट रहता है। अब फूड क्या करेगा, आगे की तरफ पास करेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया इस डायग्राम में, ये माउथ है, ये माउथ है, यहाँ से फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। टीथ है वो फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पे टंग है, टंग क्या करता है, सलाइवा के साथ मिक्स करता है, किसको फूड को मिक्स करेगा, तो उसको वेट कर देगा, उसको भिगो देगा। फिर यहाँ पे है सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है और एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, जो कि क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, ये पार्शियल डाइजेशन है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे करके डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आगे की तरफ बढ़ता है। देखिए हमारे जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है, जो कि हमने अभी डाइजेस्ट किया, जो थोड़ा सा हुआ डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन हुआ एंजाइम्स को यूज करके, और फिजिकल डाइजेशन हुआ टीथ को यूज करके, वो हम क्या करेंगे, अभी टंग के थ्रू उसको निगल देंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसको निगलेंगे, उसको स्वालो करेंगे, और ये फूड पाइप के थ्रू। उसके बाद देखिए यहाँ पे फूड पाइप स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ से फूड पाइप की शुरुआत होती है। खाना खाने के बाद माउथ से ये फूड पाइप की शुरुआत होती है, जिसको हम लोग ईसोफेगस भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ईसोफेगस भी कहते हैं। सो द ईसोफेगस कैरीज फूड टू द स्टोमक। ईसोफेगस क्या करता है, अब स्टोमक को फूड लेके जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ से माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हुआ, और ये फूड पाइप से गुजरते हुए जो फूड होता है ना, हमारे स्टोमक को आता है। कहाँ आता है, हमारे स्टोमक को आता है। तो जो वॉल्स होते हैं ना फूड पाइप के, वहां पे मसल्स होते हैं। क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। और जब भी फूड वो मसल से पास करता है ना, वो मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। जब भी फूड उस मसल से पास करता है, कोई भी फूड निकले तो फूड पाइप में पास करने के दौरान, क्योंकि फूड पाइप ना मसल से बना हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स वो जो मूवमेंट होगा ना एक्सपेंशन का या फिर कॉन्ट्रैक्शन का जो मूवमेंट होगा हमारे वॉल्स के दौरान, जो फूड पाइप के वॉल्स के दौरान, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना निकलते हैं जब, तो हमारा जो फूड पाइप होता है ना, वो मसल्स का बना होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन उधर देखा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगा तो फूड पास कर रहा है धीरे धीरे करके, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहेंगे, इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहेंगे। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से क्या होगा, फूड आगे पुश होगा, वो धीरे धीरे करके हमारे स्टोमक तक का पहुंचेगा।
अब ये स्टोमक क्या होता है आप देख सकते हैं, स्टोमक जे शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये जे शेप का है ना, जे शेप का दिख रहा है, ये होता है हमारा स्टोमक। ये जे शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जहां पे हमारा फूड पाइप जाके ओपन होता है। सो द फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टोमक। अब फूड का जो डाइजेशन है वो अब कहां पे स्टार्ट होगा, अब स्टोमक में होगा। फूड का डाइजेशन स्टोमक में होगा। तो फूड इज चर्ड इन द स्टोमक फॉर अबाउट 3 आवर्स। तो फूड जैसे पहुंचा स्टोमक में, वहां पे चर्निंग होगा, फूड का मिक्सिंग होगा डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, और फूड वहां पे क्या होगा, वहां पे डाइजेस्ट होना, फूड डाइजेशन का प्रोसेस वहां पे भी कंटिन्यू होगा। ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस। तो इस समय फूड जो होता है ना, स्टोमक में जो चर्निंग मूवमेंट होता है फॉर 3 आवर्स, फूड ब्रेक डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस, और छोटे छोटे पीसेस में फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। सो द स्टोमक वॉल्स कंटेन्स 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन इट्स वॉल्स। स्टोमक क्या होता है, स्टोमक का जो वॉल होता है ना, उस स्टोमक के वॉल में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं। क्या होता है, 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टोमक। अब ये 3 जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। वो क्या सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। याद रखिएगा, स्टोमक के वॉल्स में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, और वो 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स जो होते हैं ना, वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। कौन सा जूस सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। सो द गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स 3 सब्सटेंसेस। मैंने आपको बोला कि हमारे स्टोमक के वॉल्स में, स्टोमक के वॉल्स में क्या होते हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। स्टोमक के, हमारे स्टोमक जो होता है, स्टोमक वॉल्स में, ओके, देयर आर 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ट्यूबुलर ग्लैंड्स। अब ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, ये क्या सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस। तो जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनमें 3 सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। नाउ द गैस्ट्रिक जूस हैज 3 सब्सटेंसेस इन इट, 3 सब्सटेंसेस। याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गैस्ट्रिक जूस है, यहाँ पे 3 सब्सटेंसेस होते हैं। क्या क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेप्सिन, और उसके साथ और एक होता है क्या, म्यूकस। पेप्सिन और म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गैस्ट्रिक जूसेस में 3 सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस में, उसीलिए हमारे स्टोमक का जो मीडियम होता है ना, वो होता है एसिडिक, एसिडिक इन नेचर होता है। तो एसिडिक मीडियम होता है, तो ये क्या करता है, क्योंकि स्टोमक का मीडियम एसिडिक होता है, तभी जाके हमारा जो पेप्सिन है ना, वो क्या करता है, जो प्रोटीन्स वगैरह जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, उनको डाइजेस्ट करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो याद रखिएगा, प्रोटीन डाइजेशन जो शुरू होता है वो हमारे स्टोमक में होता है। प्रोटीन डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्टोमक में होता है। और स्टोमक का जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक होता है। ओके, तो HCl प्रेजेंट होता है, तो HCl का काम क्या रहता है, HCl का काम ये रहता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह हमारे फूड के साथ अगर बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो उनको क्या करना, उनको खत्म करना, एक होता है उसका काम। और दूसरा काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये होता है कि स्टोमक का जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाना। अब स्टोमक का मीडियम एसिडिक बनेगा तभी जाके ही पेप्सिन जैसे एंजाइम वहां पे काम कर पाएंगे, पेप्सिन जैसे एंजाइम सीक्रेट होकर एक्ट कर पाएगा। तो पेप्सिन का काम क्या रहता है, फूड में जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन करता है पेप्सिन। तो इस तरीके से अभी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, उसका सीक्रेशंस काफी हार्मफुल होता है, क्योंकि जब फूड पार्टिकल्स होते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनको चर्न करता है। अगर फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते तो ये क्या करता है, स्टोमक के वॉल्स को बर्न करना शुरू कर देता है। तो उसीलिए हमारा जो म्यूकस होता है, और एक पार्ट मैंने बताया ना 3 तरह, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। अब म्यूकस क्या काम करता है, म्यूकस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टोमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि स्टोमक वॉल से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट हो रहा है उससे हमारे स्टोमक के वॉल्स को प्रोटेक्ट करना
किसका काम होता है? म्यूकस का काम होता है। अगर म्यूकस सीक्रेट नहीं होता तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं? हमारे स्टोमक के वॉल को, उसके लिनिन को, उसको इरोड कर देते, उसको खत्म करने लगते हैं, जिससे पेट में अल्सर जैसे प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उस वजह से म्यूकस का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हार्मफुल इंपैक्ट से हमारे स्टोमक को बचाता है। सो द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड दैट गोज फ्रॉम द स्टोमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ना, जो हाफली डाइजेस्टेड फूड है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, वो अब स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन को पास करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन को जब पास करता है वहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। याद रखिए कि स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन को पास करने के टाइम वहां पे एक स्फिंक्टर प्रोड्यूस होता है, स्फिंक्टर मसल जिसे कहते हैं। ये क्या करता है? वो धीरे धीरे करके स्मॉल अमाउंट्स में फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करता है। स्मॉल अमाउंट्स में धीरे धीरे करके फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करेगा। आप देख सकते हो यहाँ कि ये है हमारा स्टोमक। स्टोमक से अब फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन को जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा। अब फूड वहां पे एब्जॉर्ब भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। अब कैसे होगा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको डिस्कस करते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। हम अपने बॉडी के बारे में सीख रहे हैं। हम जो खाना खाते हैं उसका क्या होता है, क्या हाल होता है, वो खाना कैसे करके हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, वो तो बेसिक चीज है, हर किसी इंसान को सीखना चाहिए। हम भी सीख रहे हैं, तो इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए इन चीजों में। हमको नया चीज सीखने को मिल रहा है कहीं से, तो इस हिसाब से आप 10th है तो आप थोड़ा मन ध्यान लगा के पढ़ाई करिए, थोड़ा आप और एक्स्ट्रा एफर्ट दीजिए, कुछ को पुश करिए आगे बढ़ने के लिए। हर चीज आसान है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जो भी मैं समझा रहा हूं आप ध्यान देंगे, इसको समझिए। देखिए मैंने क्या कहा कि पार्शियली डाइजेशन हमारे स्टोमक में होता है, फिर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कहां पास कर जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को पास करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ये लगभग 6.5 मीटर लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनल का। इट मींस डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा जो पार्ट होता है ना, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इट इज 6.5 मीटर्स लॉन्ग। कितना? 6.5 मीटर्स लॉन्ग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एडल्ट मैन में। एंड दो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग, इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन तो लंबा है, फिर क्यों इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया है? क्योंकि बिकॉज इट इज वेरी नैरो। लंबा है तो क्या हुआ, लेकिन चौड़ाई में कम है, चौड़ाई नहीं है, वो उतना चौड़ा नहीं है, उसीलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया है। The small intestine is arranged in form of coil। देख सकते हैं ना कि coil के फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन अरेंज होके है हमारे बॉडी में। ये देखिए, ये coil के फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी में अरेंज होके है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन coil के फॉर्म में क्यों अरेंज होके रहता है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन सरफेस एरिया बढ़ाने की कोशिश करता है। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे कि हम लोग तो हम लोग ओमनिवोरस हैं, हम लोग प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि खाली ग्रास खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, काऊ, उसीलिए उनका इंटेस्टाइन काफी लंबा होता है, क्योंकि उनको सेलुलोज जैसे फूड जो होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसको ना उनको डाइजेस्ट करने में समय लगता है। उसीलिए हम लोगों का और जो ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स है ना, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है ना, उसमें डिफरेंसेस देखी जाती है। अब देखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन मतलब फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन होगा वो कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएंगे। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये जितने भी न्यूट्रिएंट है ना, ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ मैंने क्या बताया था आपको कि हमारा एलिमेंट्री कैनल कुछ ऑर्गन से बना है और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स से बना है। अब मैंने आपको सैलिवरी ग्लैंड्स का फंक्शन बताया पहले, अब हम डिस्कस करेंगे सीक्रेशंस ऑफ टू ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियास के बारे में, कि लीवर क्या काम करता है और पैनक्रियास क्या काम करती है। ओके, तो देख सकते हैं लीवर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। जो लीवर जो है ना, देखिए ये है लीवर, ये है लीवर।
लीवर के यहाँ पे गैल ब्लैडर होता है, उसके नीचे आप देख सकते हैं ये है पैनक्रियास। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टोमक के नीचे पैनक्रियास है, स्टोमक के आप देख सकते हैं इस साइड में ये है लीवर, ये है लीवर और पैनक्रियास, इनका सीक्रेशंस होता है। तो क्या क्या चीजें सीक्रेट करते हैं इनके बारे में हम अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशंस ऑफ टू ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियास जो भी सीक्रेट करते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जमा होते हैं। तो लीवर सीक्रेट्स बाइल, लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल क्या होता है? बाइल एक ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है जो कहां पे बनता है? हमारे लीवर में बनता है। ओके, और लीवर में बनने के बाद कहां पे स्टोर होके रहता है? ये गैल ब्लैडर में स्टोर होके रहता है। कहां पे स्टोर होके रहता है? गैल ब्लैडर में स्टोर होके रहता है। देख लीजिए यहाँ पे गैल ब्लैडर कहां पे होता है, ये है गैल ब्लैडर, ये देख सकते हैं आप गैल ब्लैडर। तो लीवर जो भी बाइल अपना बाइल जो सीक्रेट करता है वो गैल ब्लैडर में स्टोर होके रहता है, गैल ब्लैडर में बाइल स्टोर होके रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो बाइल का क्या काम रहता है? बाइल इज अल्कालाइन, अल्कालाइन मींस ये बेसिक नेचर का होता है, बेस कंटेंट इसमें ज्यादा होता है। ओके, उसमें सॉल्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? फैट्स या फिर लिपिड्स को ब्रेक करने में मदद करते हैं। हमारे फूड में जो फैट्स और लिपिड्स होता है ना उसको ब्रेक करने में मदद करता है। तो बाइल दो तरह का काम करता है, याद रखिएगा। बाइल हैज टू फंक्शंस। क्या क्या? मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक अल्कालाइन। अब स्टोमक में HCl सीक्रेट होता था, उसीलिए स्टोमक का जो मीडियम था क्या था? एसिडिक था। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियम होगा ना वो बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बाइल सीक्रेट हो रहा है ना उसमें सॉल्ट्स है, तो इसको अल्कालाइन बना देंगे। अल्कालाइन मतलब बेस बना देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के मीडियम को, सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम कब काम करते हैं? जब मीडियम बेसिक होता है, अल्कालाइन होता है। तो बाइल का काम यही है कि अल्कालाइन बना दो मीडियम को। अब बाइल सॉल्ट्स ब्रेक द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड। अब जो फूड में जो फैट्स होता है उसको ब्रेक करने का काम कौन करता है? स्मॉल ग्लोब्यूल्स में वो करते हैं बाइल सॉल्ट्स। ओके, मेकिंग इट इजी फॉर एंजाइम्स टू एक्ट एंड डाइजेस्ट देम। जिससे वो इस हिसाब से टूटेंगे ये एंजाइम्स वगैरह इजीली उनको डाइजेस्ट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? इजीली उनको डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो बाइल का दो काम होता है। वो क्या करता है? स्टोमक्स का जो एसिडिक मीडियम होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उसको बेसिक मीडियम में चेंज करता है, सो दैट कि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो भी है वो काम कर सके, फूड को ब्रेक डाउन कर सके, फैट्स रिलेटेड फूड को ब्रेक डाउन कर सके और इसको इजीली क्या कर पाए? डाइजेस्ट कर पाए। अब पैनक्रियास का काम क्या रहता है? पैनक्रियास एक लार्ज ग्लैंड होता है व्हिच लाइज पैरेलल एंड बीनीथ द स्टोमक। बिल्कुल स्टोमक के नीचे प्रेजेंट रहता है पैनक्रियास। ये है पैनक्रियास। ये क्या है? एक बड़ा लार्ज ग्लैंड होता है। पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं? पैनक्रियाटिक एमाइलेज एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, लिपेज एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और एक किसमें प्रेजेंट रहता है? हमारे पैनक्रियास में। तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज ट्रिप्सिन लिपेज। तो पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है और पैनक्रियास एक हार्मोन भी सीक्रेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या रहता है? बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल होता है, ग्लूकोज लेवल, उसको कंट्रोल करता है इंसुलिन। तो जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनका जो पैनक्रियास होता है वो इफेक्ट हो जाता है, तो इंसुलिन उस अमाउंट में वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो इसीलिए डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं। ओके, तो इस तरीके से तो एंजाइम जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, ट्रिप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को और लिपेज जो है वो फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा, इमल्सिफाई करेगा। तो इस तरीके से तो लीवर जो होता है ना, ओके, वो अपना जो भी सीक्रेशंस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जाके छोड़ता है। तो ये लीवर जो है ना, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं वहां पे इंटेस्टिनल जूस प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं वहां पे इंटेस्टिनल जूस प्रेजेंट होता है और ये जो इंटेस्टिनल जूस होते हैं ना वहां पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में चेंज करते हैं,
प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में चेंज करते हैं और फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। मतलब इनका ये काम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में इंटेस्टिनल जूस होते हैं, उनमें क्या होता है, उनके कुछ सिक्रेशंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। तो कंप्लीट फूड डाइजेशन का कौन सा साइट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कार्बोहाइड्रेट को वो ग्लूकोज में चेंज करते हैं, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में चेंज करते हैं और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में चेंज करते हैं। तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल आर स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। इसी को तो कहते हैं डाइजेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनटू वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग कहते हैं क्या, डाइजेशन। तो इस तरीके से डाइजेशन कंप्लीट होता है, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। अब डाइजेशन खत्म हो गया दोस्तों, अब हम जाएंगे कहाँ, एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन कंप्लीट, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा और उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन अलग अलग तरीके से, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। क्या कि आफ्टर डाइजेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड बिकम सो स्मॉल दैट दे कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने क्या बोला, डाइजेशन हुआ, अभी हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हो जाते हैं कि अब वो कहां पास करके जाएंगे, अब वो हमारे ब्लड कैपिलरीज, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में जो ब्लड कैपिलरीज है उससे पास करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। याद रखिए, डाइजेस्टेड फूड का मेन एब्जॉर्प्शन साइट कौन सा है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। इन फैक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्पेशली एडाप्टेड फॉर एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड, क्योंकि जो इनर सरफेस होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे मिनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं। जैसे ये देखिए, फिंगर लाइक आउटग्रोथ, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ, मतलब ऐसे उंगलियों जैसे निकला हुआ कुछ आउटग्रोथ होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं विली। क्या कहते हैं, विली। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दीस आर कॉल्ड विली, एंड द प्रेजेंस ऑफ विली गिव्स द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया। क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होता है वो विली प्रेजेंट होता है, विली प्रेजेंट होता है बोल के ही इनका जो सरफेस एरिया होता है काफी ज्यादा होता है, जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो डाइजेस्टेड फूड व्हिच इज एब्सॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू आवर ब्लड। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे एब्सॉर्ब करते हैं वो हमारे ब्लड में पास कर जाता है। कहां पे चले जाता है, ब्लड में चले जाता है। उसके बाद देखिए एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, अब जो फूड जो डाइजेस्टेड हुआ, डिसॉल्व हुआ हमारे बॉडी के अंदर, ओके, वो क्या करेगा, अब ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, बॉडी का एक पार्ट में फ्लो कर रहा है, तो ब्लड क्या करेगा, उनको हमारे हर एक सेल्स तक पहुंचाएगा और सेल्स में फूड जाके एक्युमुलेट होंगे, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। अब ऑक्सीजन आएगा, जब हम रेस्पायर करेंगे तो ऑक्सीजन आके क्या करेगा, फूड मॉलिक्यूल्स जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा और वहां से एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करते हैं। सो जो एनर्जी रिलीज होते हैं ना जब ऑक्सीडेशन होता है, मैंने बताया, तो वो क्या होता है, सेल्स में रेस्पिरेशन के दौरान होता है, और जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, ओके, जहां पे वो एनर्जी यूज नहीं होता वो लीवर में स्टोर होकर रहता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होकर रहता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होके रहता है। तो ग्लाइकोजन जब हमको एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है तो वही ग्लाइकोजन को हम लोग फिर बाद में अपने एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको यूज करते हैं। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इजेशन। अब हम इजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इजेशन क्या होता है, ए पार्ट ऑफ द फूड व्हिच वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। देखिए, हम जितना भी खाना खाते हैं सब खाना हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ जो खाना होता है वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में भी रह जाता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो पास कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन को। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से जब खाना पास करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है ना उसमें बहुत ज्यादा पानी भी होता है, पानी की मात्रा भी ज्यादा होती है, सॉल्ट्स, तो वो एब्जॉर्ब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब उसके बाद जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं वो हमारे रेक्टम के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं।
वेस्ट मटेरियल्स जो भी हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वेस्ट मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन हमारे लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है और हम इस तरीके से एनर्जी डेराइव करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स डिस्कस किया, हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। तो हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको आने वाले पार्ट्स में मैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। आपका सपोर्ट हमेशा हमें मिल रहा है, जिससे हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं और वीडियोस बनाने के लिए। आगे हम रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर जो रेस्पिरेशन की जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सक्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस सीरीज में। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप सीखिए। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और इस तरीके से अपना प्यार हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखिए। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है, हमारा ये जो टीचिंग है आपको पसंद आ रहा है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर कीजिए और करना ना भूलें। हमें इससे और इंस्पिरेशन मिलती है आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आने के लिए।